नमस्कार, मेरी गांव मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में सभी का खास ख्याल रखने की बात कही और साथ ही किसानों, महिलाओं और युवाओं को विशेष ध्यान देने की बात कही। बजट आने के बाद इटावा की महिलाओं से बातचीत की हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने। बजट को लेकर क्या कहना है महिलाओं का, सुनिए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का पांचवा जो बजट आया है, जो आम बजट है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, वो उनका कहना है कि सबसे बड़ा बजट लाए हैं। जहां एक तरफ इस बजट में किसानों को 2022 तक उनकी आय दोगुना करने की बात कही गई है, वहीं किसानों को सस्ता लोन, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और पानी को फ्री करने की बात को लेकर इस बार का बजट रहा है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का भी इस बजट में पूरा ख्याल रखा गया है। चीजों को कंपैरेटिवली सस्ता करने की बात की गई है और वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर भी 50,000 पिंक बसें चलाने की बात कही है। मैं इस समय एक किचन में हूं जहां पर कुछ महिलाएं काम कर रही हैं, बच्चे हैं। मैं जानूंगा आखिर ये जो बजट है, इस बजट से उनका कितना सरोकार है, किस तरह का वो बजट समझती हैं। ये महिलाएं आज सुबह से ही इंडिया न्यूज पे बजट को उन्होंने पूरा सुना है, उसके बाद अब ये काम पर लग गई हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो आज का बजट है उससे ये कितनी संतुष्ट हैं। जो बजट उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री लाए हैं, किस तरह से आप मान रहे हो, कैसा बजट है? अच्छा बजट है। जो 50,000 पिंक बस चलाई है उससे हम लोगों को बहुत संतुष्टि मिली है, क्योंकि हम सारी महिलाओं के लिए अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और जो यहाँ इतना रस होता था बसों में, हम लोग चढ़ नहीं पाते थे और किराया भी बहुत ज्यादा था पहले। कल भी मैं वहां से थोड़ा कुनायरा से आई, जरा दूर, करीब 1-2 किलोमीटर जगह भी नहीं थी, 10 रुपए ले लिए हम लोगों से। अगर ये मंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने बस चलाई तो इससे हम लोगों को काफी फायदा मिलेगा और हम लोग बहुत खुश हैं। बस एक रिक्वेस्ट है हमारी मंत्री जी से हाथ जोड़ करके कि कृपा करके जरा महिलाओं पे थोड़ा, हमारी किचन पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग किचन से बहुत परेशान है। जो दाल हमारी 40 रुपए थी उड़द की, आज वो 180 रुपए हो गई है। और जो हमारी अरहर की दाल 55 रुपए 60 आती थी, वो 120, 130। मतलब दालों का भी मंत्री जी ख्याल रखें। एक महिला और भी हमारे साथ है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरोज पाल है। और ये बताइए कि जो बजट आया, किस तरह का बजट मानते हैं? महिलाओं का भी उसमें ध्यान रखा है, कैसा बजट आपके? जो महिलाओं के लिए 50,000 बसों का जो किया गया है वो तो बेस्ट है हम लोगों के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से। और हमारी किचन का खासतौर से ध्यान रखा जाए। सभी चीज किचन की, दाल चावल सब्जी सभी महंगी हो रही है, इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है और हमारा बजट गड़बड़ा रहा है। हम बच्चों को सही से नहीं खिला पिला रहे। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाए प्लीज। अच्छा, बजट पर ध्यान दिया जाए। ये तो यहाँ का हाल है। एक छोटा सा बच्चा भी है, वो भी रिक्वेस्ट किया था कि मुझसे भी बात की जाए। बेटा, बजट आया, कैसा बजट है? सब महंगा हो गया, चाय महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई और फ्रूट महंगी हो गई, सब महंगा हो गया। ये बच्चा है, ये लोग सुबह से ही ये बजट को लेकर इन लोगों की निगाहें थी कि सरकार जितना महिलाओं का तो ख्याल रख रही है, लेकिन उनके किचन का भी ख्याल रखा जाए, जिससे ये जो बजट आया है, जिसको भारी भरकम सरकार बजट कह रही है, वहां महिलाओं की जो किचन है उसके लिए भी थोड़ा सा और ख्याल रखा जाता, जिससे उनकी किचन बड़ी आराम से उसमें वो लोग महिलाएं काम कर पाती। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज, इटावा। बजट को लेकर मिर्जापुर के किसानों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। बजट पेश किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने एक भारी भरकम अभी तक का बजट दिया है, जिसमें काफी कुछ सुविधाएं प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और युवा वर्ग के लिए है। तो बजट पे वास्तव में किसानों के लिए इस बार जो सरकार ने प्रावधान किया है, 600 करोड़ रुपया जो है सिंचाई के लिए सरकार ने किसानों के लिए रखा है। साथ ही जो है किसानों की आय 2022 तक दुगना करने की बात कही जा रही है वित्त मंत्री की तरफ से। हम जानेंगे यहाँ पर किसान हैं कि वास्तव में इस बजट से उनको क्या उम्मीदें थी और यह बजट उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? इंजीनियर वीडी सिंह। इंजीनियर साहब बताइए, आज जो बजट पेश हुआ है, तहसील अध्यक्ष, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इस बजट पे जो किसानों के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए दिया है, साथ ही किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार कह रही है, तो आपको क्या कहना है इसमें? ऐसा है कि मान लीजिए सिंचाई का उन्होंने दिया, हाँ, सिंचाई बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई, लेकिन विपणन व्यवस्था नहीं है, तो पैदा करके ही क्या करेगा आदमी? किसान क्या करेगा? इसलिए किसान मारा जा रहा है। हमारे यहाँ बाणसागर की योजना थी, हाँ, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, वहाँ पैदावार बढ़ गई, हाँ,
और विपणन व्यवस्था न होने के कारण वो धान जो है अनुपन में जा रहा है। इसलिए किसान की आय दूना होना बड़ा मुश्किल है, संभव है। सोमनाथ जी बताइए कि सरकार के जो बजट आज पेश हुआ है उसमें क्या रिएक्शन है आपका, क्या उम्मीद है कि कितना बजट तो सर मान लीजिए पेश हुआ है, लेकिन उसका जब लाभ किसानों तक मिले तब ना। बजट तो मान लीजिए कागज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो किसान इतना नहीं जान पा रहा है। धान बेचने के लिए हम लोग जो एक छोटी सी चीज है परेशान है, वहाँ जाओ गैपुरा जाओ, यहाँ जाओ वहाँ नंबर लो, यहाँ नंबर लो, यही हो रहा है। ये मोटा धान है, पतला धान है, ऐसे है, वो ऐसा है, आपका कागज नहीं है, वो आपका। तो आपकी उम्मीदों पर क्या ये बजट खरा है? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं खरा है भाई जो है। और भी दूसरे किसान हम उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? तेज बहादुर पटेल। तेज बहादुर जी बताइए कि जो आज बजट पेश किया गया इसको लेकर कितनी उम्मीद थी आपको, कैसा है ये बजट? सर ये बजट तो ठीक है, किसानों के लिए ठीक है, लेकिन किसान तक पहुंचेगा बजट तो भाई किसानों के लिए लाभदायक होगा। औसत तो सरकार की जो बजट आ रही है वो ठीक ही आ रही है। सरकार कहती है कि आपकी आय दुगनी हम कर देंगे 2022 तक। तो हाँ सर, दुगनी कर देगी, लेकिन हो नहीं पा रहा है सर। करने के लिए सरकार तो तत्पर है, अपना काम कर रही है सरकार। तो उम्मीदों की बात करें तो उम्मीदों कितना खरा उतरा है बजट आपके? सर उम्मीदों पर सब बजट तो सामने आएगा तभी पता चलेगा सर कि बजट कल तक कितना उम्मीद है क्या नहीं है, क्या परिणाम आएगा आगे। बिल्कुल, लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि सरकार हम लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रही है और जिस तरीके का बजट पेश किया है हम लोगों को उम्मीद भी है कि सरकार अच्छा करेगी, मगर यह जमीनी धरातल पे यह सच्चाई में कब परिवर्तित होगा इसका भी हमको भी इंतजार रहेगा। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। तो योगी सरकार की ओर से पेश किए गए भारी भरकम बजट को लेकर क्या कहना है बहराइच के लोगों का, ये भी सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बताया जा रहा है कि यह बजट जो है 5.5 लाख करोड़ से अधिक का है, जो सभी वर्ग सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो जनपद बहराइच के हैं, जिसमें छात्र भी हैं, उद्यमी भी हैं, किसान भी हैं और वो छोटे दुकानदार भी हैं जो इस सरकार के बजट से तमाम उम्मीदें लगाए रखे थे। हम इनसे पूछते हैं कि बजट इन्होंने देखा है, कैसा इनको बजट लगा है। क्या कहेंगे आप? बजट हमने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐतिहासिक बजट है और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे वो लघु उद्योगी हो, चाहे जो हो, सबका विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही लाभपूर्ण बजट साबित होगा, ऐतिहासिक बजट साबित होगा अपने आप में। सभी सेक्टर का, सभी लोगों का बहुत ध्यान रखा गया है और बाकी लोगों का कहना है कहते रहेंगे, विपक्ष का काम है कहते रहना, कमियां निकालना और कहते रहेंगे। बहुत अच्छा बजट है। निश्चित तौर पे ये उद्यमी है, इनका कहना यह है कि बजट बहुत ही अच्छा है। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये सभी लोग बजट देखने के बाद यहाँ पे आए हैं, तो इनके मन में एक जरूर जिज्ञासा है जानने के लिए और कुछ ना कुछ बताने के लिए। आपसे पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे बजट को लेकर? क्या बजट जैसा भी पेश हुआ है, लेकिन गरीबों को ध्यान में नहीं रखा गया है। पेट्रोल डीजल चरम सीमा पर है और हर चीज की महंगाई जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, हम तो फेरी वाले हैं और हमारा बजट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। बजट तो बहुत अच्छा है, मगर कम से कम महंगाई को भी तो ध्यान में लाया जाए। आज तेल देखिए क्या भाव का है। भाई हम लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कितना कमा लेंगे और कितना खर्चा कर लेंगे? हमारा परिवार है, 5-6 लोगों का परिवार है, मैं कैसे चलाऊंगा? और मैं फेरी वाला हूँ भाई, 100, 200, 300 कमा लूंगा। कम से कम हम लोगों के बारे में भी तो सोचा जाए। निश्चित तौर पे जिस तरीके से देखिए, कुछ लोगों के अंदर अभी भ्रांतियां भी है, शायद हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजें जान ना पाए हों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक का जो ये बजट है ये ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि जिस बजट की जो सीमा है बहुत ही बढ़ा दी गई है और सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। तो निश्चित तौर पे जो लोग हैं, इस जो नया बजट पेश हुआ है इससे लोग आच्छादित होंगे और निश्चित तौर पर जो अपना प्रदेश है, जो अपना जनपद है, वो विकास की राह पर अग्रसर होगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। योगी सरकार ने किसानों को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश की है। मुफ्त पानी के लिए 700 करोड़ और रियायती दरों पर सस्ता ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है और सरकार की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा भी किया गया है। किसान इससे संतुष्ट लेकिन नहीं है, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने किसानों से बातचीत की। देखिए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इसको अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। योगी सरकार का ये आखिरी बजट है। इस बजट में किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। मुफ्त पानी और सस्ता ऋण, इस बात का दावा किया गया है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का भी दावा सरकार की तरफ से किया गया है। इसको लेकर किसान क्या सोचते हैं, यही हम उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी, एक चीज जानना चाहूंगा, 700 करोड़ रुपए दिए हैं कि किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा दी जाएगी। हमारे यहाँ तो एक भी पैसा ना आया पानी का,
ये तो पानी का है तो बिजली दुगनी कर दी है। पानी कहाँ, घर के भी दुगने और क्या नाम जी उसके भी दुगने। जो सरकारी एक आधी ट्यूबवेल है वे टप पड़ी है, पानी फ्री में कहाँ हो गया। अच्छा, मजा नहीं आया? नहीं, कोई मजा नहीं आया। ये पैसे भी दिए इन्होंने, किसी को दे दिए, किसी को रह गए, कोई रह गया, किसी को दे दिए। होना क्या चाहिए था ताऊ जी बजट में? जैसे आप किसानों क्या चाह रहे थे भाई, ये तो समझ में नहीं। भाई हमें देखो, बिजली सस्ती, खाद के दाम बहुत बढ़ रहे, ऐसी बात नहीं। डीजल बहुत बढ़ गया, पेट्रोल बहुत बढ़ गया। भाई पेट्रोल तो हमें सोच रहे कि ना जरूरत पड़ती, डीजल की तो पड़ी ही है। आपको क्या लग रहा है, सरकार आज बजट लेकर आई है, लग रहा है कुछ उम्मीद थी ऐसा होगा या नहीं हुआ? नहीं, उम्मीद नहीं थी ऐसा। अच्छा, पहली बात तो फुल जानकारी नहीं है। पर हमारे यहाँ बिजली क्या है ना, मुफ्त, पानी मुफ्त तो हमारे यहाँ कोई मतलब ही नहीं जो पानी मुफ्त हो जाए। अच्छा, हाँ, 1700 रुपये महीना बिल है ट्वेल्व का। चलो मत चलो, होना क्या चाहिए था? ट्वेल्व की तो बिजली माफ होना चाहिए, फ्री ट्वेल्व। गाँव में जैसे मीटर लग गए, लेकिन ट्वेल्व का जो है वो फ्री कनेक्शन होना चाहिए। 12 का कनेक्शन फ्री हो जाना चाहिए। ताऊ जी ये कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लग रहा हो जाएगी? ना, नहीं होगा भी, कभी भी नहीं होगा। ये तो 2022 के बाद कभी भी नहीं होगा। अच्छा, बस आगे बात होगा ही नहीं जब हम कह रहे। अच्छा, सरकार तो कह रही है, विश्वास नहीं सरकार के कहने से सारा लग रहा। मालूम लो सरकार कह रही है, सरकार तो क्या क्या है। अच्छा, पर होगा ना दुगनी ना 10 साल में भी होगा ना हुआ है। हर तरफ से किसान परेशानी में है। जो सरकार दावा कर रही है कि जो रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, किसानों को मुफ्त पानी की बात कर रही है, तो किसानों का ये कहना है कि मुफ्त पानी कैसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्यूबवेलों से पानी की सप्लाई होती है। कुछ नहरें जरूर है, वहां से तो आता जरूर है, लेकिन ट्यूबवेलों से जो पानी की सप्लाई की जाती है इन किसानों को बिल देना पड़ता है, और बिजली के दाम बढ़ने से किसान दिक्कत में है। यानी कह सकते हैं कि सरकार जो दावा कर रही है उसे समझने में किसानों को थोड़ा वक्त लगेगा, और ज्यादातर किसानों का यही कहना है कि इस बजट से उन्हें कोई उम्मीद हाथ नहीं लगी है। सनूज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। हरदोई में बजट पर वरिष्ठ पत्रकारों की राय। मेडिकल कॉलेज पर बजट देने पर खुशी जाहिर की है। मेडिकल कॉलेज में 1 जुलाई से सेशन शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया है, और इस बजट में क्या नुकसान नफा होना है हरदोई का। खासतौर से हम आज हरदोई में हैं, और हरदोई में हमारे साथ कई हमारे संभ्रांत व्यक्ति हैं जो कि मीडिया से भी हैं, वकील भी हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर क्या है ये बजट और किस तरह से इसमें लाभ होना है हरदोई वासियों को। देखिए, उत्तर प्रदेश, आकाश शुक्ला मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2021 और 22 का ये बजट पेश किया है, बहुत बड़ा बजट है, लाखों करोड़ रुपए का ये बजट है। इससे हरदोई को कई मायनों में जो है लाभ मिलने वाला है। सबसे पहला लाभ जो है हरदोई के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला मेडिकल कॉलेज, जिसका उद्घाटन पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, उसको जुलाई तक शुरू करने के लिए सरकार ने करीब 960 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जारी किया है, जिससे हरदोई जिले में इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से, बता रहे हैं कि जुलाई में जो है पहला सेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे MBBS और अन्य सेक्शनों की पढ़ाई जो है शुरू हो जाएगी। चिकित्सीय सेवाएं जो है बहुत वृहद स्तर पर हरदोई जिले में बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं, और हरदोई के लोगों को गंभीर मर्जों के इलाज के लिए लखनऊ व अन्य जनपदों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनको यहीं आसानी से सुविधा मुहैया हो जाएगी और चिकित्सीय सेवाओं का लाभ वे उठा पाएंगे। इसी के साथ अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मिड डे मील से लेकर जूते, मोजे, स्वेटर और ड्रेस आदि के लिए काफी जो है बजट, काफी ज्यादा बजट जो है सरकार ने इस बार पेश किया है, जिससे जाहिर सी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सारी सुविधाएं जो है देखने को मिलेंगी। छात्र छात्राओं को, नौनियालों को जो है इनका लाभ मिल सकेगा। बात करें पर्यटन क्षेत्र की, तो हरदोई जिला जो है एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ पे पर्यटन स्थलों की कमी है, तो सरकार को जो है इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि हरदोई जिले में पर्यटन स्थलों को जो है बनाया जाए, जिससे कि हरदोई का विकास हो सके और पर्यटन के नक्शे पर हरदोई जिले का नाम, जो कि बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, वो उस पर जो है आ सके। हमारे साथ दूसरे भी पत्रकार एक हैं, सुधांशु मिश्रा जी हैं, काफी सीनियर हैं, इनसे जानते हैं क्या बजट में आपकी क्या राय है और क्या। देखिए, ये प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा बजट कभी पेश नहीं हुआ, और ये पेपरलेस बजट हुआ पेश है। 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। सभी का ख्याल रखा गया है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे
कोई भी स्वास्थ्य विभाग है उसको भी काफ़ी पैसा दिया गया है। और चूंकि ये बजट प्रदेश का होता है, सब अलग अलग खंड का होता है विभागों का, तो उसमें जो भी जैसे गन्ना किसानों के लिए अगर कोई पैसा दिया गया है तो गन्ना किसानों का यहाँ जो भुगतान पेंडिंग है वो होएगा। स्वास्थ्य के लिए जो पैसा दिया गया है तो स्वास्थ्य के यहाँ पे जितने भी सरकारी अस्पताल होंगे उनको सुविधाएं मिलेंगी। मिड डे मील के लिए पैसा दिया गया तो बच्चे यहाँ जितने पढ़ते हैं उनको मिड डे मील। सड़क के लिए अगर पैसा दिया गया है तो उसमें सड़क मिलेंगे। नैमिष को पैसा दिया गया है 30 करोड़ रुपए करीब वहाँ दिया गया है, लेकिन हरदोई को नहीं रखा गया है, जबकि अभी आकाश जी ने बताया था कि हरदोई ऐतिहासिक महत्व रखता है। अच्छी बिहार है उसके लिए सोच रहे थे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो भी पैसा दिया गया है, चाहे वो कृषक जो बीमा योजना हो किसानों के लिए, उसका भी लाभ कहीं ना कहीं किसानों को मिलेगा। लाभ तो हर मामले में पाएगा। कुल मिला के अगर ये बजट को देखा जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो ये बहुत बेहतर बजट कहलाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सरकार के पास भी पैसों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसकी मैं तारीफ करूंगा। हरदोई से कैमरन विनीत के साथ आलोक सिंह। योगी सरकार के 5वें बजट में किसानों को दिए गए राहत पैकेज पर राजधानी लखनऊ के पाबूखेड़ा गांव के किसानों के साथ इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। बजट को लेकर क्या कहना है उनका, देखें। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है। इस बजट में आखिर किसानों के लिए जो सौगातें दी गई हैं, इन किसानों के बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि आखिर जिस तरह से सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई के लिए और जो लोन के लिए व्यवस्थाएं की हैं, आखिर कितना राहत मिलने वाली है उनको और किस तरह से किसानों की आय इसमें दुगनी हो पाएगी, हम बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है। मनोज जी, आज योगी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया, तो आखिरी बजट में किसानों के लिए उन्होंने एक विशेष पैकेज दिया है। इस पैकेज से कितना खुश हैं आप? देखिए, हमें लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हाल है सरकार का। इतनी बड़ी जनसंख्या किसानी पे निर्भर करती है। आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, मिनिमम 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो केवल किसानी पे निर्भर है। इसी से हमारा घर चलता है, इसी से हमारे बच्चों की पढ़ाई होती है और इसी से हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, हम लोगों के बच्चों की शादी विवाह जो कुछ भी है, इसी पे निर्भर है। आप बताइए, जो अभी मैंने भी बजट मैंने देखा है, सरकार ने पानी पे और जो है कि अन्य सुविधाओं पे जो दिया है, 1000 करोड़ जो इन्होंने बताया है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, हमको लगता है कि 35 करोड़ जनसंख्या हमारी आबादी है, उसमें से हम लोग हमारी आबादी जो किसान उसमें आता होगा, कम से कम 15 से 20 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। आप बताइए 1000 करोड़ कितना पहुंचेगा? ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है। कुछ राहत तो जरूर मिलेगी किसानों। देखिए, राहत तो आपने बताया जैसे पानी पे, मैं आपको बता दूं 600 करोड़ रुपए पानी के लिए दिया है, फ्री करेंगे। 600 करोड़ दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि पानी के लिए 600 करोड़ रुपया जो दिया गया है वो कैसे हमको लाभान्वित करेगा, ये भी मुझे देखने की जरूरत है। आज हमारा जो किसान है उसके पास जहाँ पे नहरें हैं उसको तो पानी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है सरकार के द्वारा, मगर जहाँ पे किसान 100 रुपए लीटर, 80 रुपया, 82 रुपए लीटर का डीजल लाके हमारे खेत में अपनी फसल को जो है उगा रहा है, उसको कैसे लाभ पहुंचेगा? क्या ये प्रावधान हमारे सरकार द्वारा, मैं पूछना भी चाहता हूं, उनसे अनुरोध भी करता हूं कि क्या हमको उसका लाभ मिलेगा? जो 600 करोड़ आया है उसमें हमें डीजल में क्या फायदा मिलेगा, बिल्कुल बिजली में क्या फायदा मिलेगा? और भी कुछ किसान हैं, ये बाबूखेड़ा गांव है राजधानी लखनऊ का, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से सरकार ने अपना जो बजट पेश किया है, किसानों की आय को दुगनी करने की बात कही गई है। सर, क्या लगता है, कितना अच्छा आप बजट महसूस कर रही है किसानों के लिए? अरे सरकार कत्ता बजट का मिली का न मिली, उसे डीजल में हम तो तबाहन डीजल सिंचाई के लिए 600 करोड़ रुपए दे रही है सरकार। अच्छा, तो आवे तो बोरिंग का ट्यूबवेल का आवे, प्राइवेट जैसे समरसेबुल लगा है, बहुत कुछ आवे। बिजली में भी राहत? हाँ, बिजली में राहत हुए कुछ। बिजली तो बिल बहुत ज्यादा जो तो करीब 8000 महीना कत्ता पड़ रहा है, तो किसान तो बिजली की लाइन कटवा ही रहे। यहाँ पे कुछ और भी किसान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से सरकार ने किसानों के लिए एक राहत पैकेज दिया है, उससे कितना खुश है वो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ग्रेन सिंह है। इस बजट में 600 करोड़ रुपए मुफ्त सिंचाई के लिए रखा गया है, तो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी? अच्छा, दूसरी बात एक है, जो ट्यूबवेल लग सिंचाई तरफ से जो ट्यूबवेल लगाया है, जो किसान लोगों ने लगवाया है, उनकी इतनी दरें बना दी गई है कि उनका
800,000 7,000 रुपये महीने किसानों का आ रहा है बिल। ये सबसे बड़ी घोर समस्या ये है कि जो भी अदर कदर बेचारे किसान 10-5 बीघा लगा लिए हैं लघु सिंचाई तरफ से, उनका बिल बहुत महंगा आ रहा है। बिजली के बिल में बिल्कुल। हमारे साथ और भी कुछ किसान हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप श्रमिक लग रहे हैं, मजदूरी भी करते होंगे आप, मजदूरों के लिए भी अच्छा पैकेज दिया गया, तो क्या कहेंगे इस पर सरकार की? अब मिले देखो, मिले तब जानो। अब तो यहाँ बहुत जने बहुत दाता बैठे मिलने की उम्मीद है। दादा क्या नाम है आपका? अब हम कहीं गए। अरे कुछ बता। चले कोई नहीं, और भी लोग हैं हमारे साथ पीछे, तमाम वो लोग खड़े हुए, हम उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ने आज उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है बजट में, कितना आप इससे खुश हैं? जी हमारे यहाँ तो हम लोग पहले मजदूरी करते थे, अब तो केवल जानवर ही खेतों में परेशान कर रखे हैं। वहाँ मजदूरी करने पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, खेतों में हम लोग जानवर ही तका करते हैं। तो जानवरों से परेशान है, गौशाला नहीं है, गौशाले की कोई व्यवस्था नहीं है, और डीजल पेट्रोल भी इतना महंगा है कि हम लोग खेती के लिए, हमारे यहाँ नलकूप सरकारी वाले नहीं है, हम लोग सरकारी वाले प्राइवेट से लगाते हैं। डीजल के लिए 20 किलो गेहूं लेके जाते हैं, 2 लीटर डीजल मिलता है, कोई किसान सींच नहीं पा रहा है, महंगाई से परेशान। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं वो तमाम किसान थे जिनको सरकार के जो बजट सरकार ने जो पेश किया है, उस बजट के राहत पैकेज से काफी उम्मीदें दिखाई दे रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के इस बजट में जो राहत पैकेज किसानों के लिए दिया गया है, इससे आखिर उनको किस तरह से लाभ पहुंच पाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो चलिए इसके साथ मेरा गांव मेरी खबर में इतना ही। नमस्कार।